नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो जो 1951 में प्रथम एशियाई खेल हुआ था वह कहाँ पर उसका आयोजन हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। तो आप उससे सन भी पूछ सकता है, तो 1951 में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो राज्य विधानसभा के दो सत्र, जो दो बैठकों होती हैं, उनके बीच कितना समय का अंतराल होता है। तो याद रखेंगे 6 माह तक अंतराल हो सकता है, अधिकतम 6 माह तक अंतराल होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। बताएंगे कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखेंगे दोस्तों काली मिट्टी के लिए कपास सबसे उपयुक्त फसल है। ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। देखिए काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी पूछा जाए काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है। बताएंगे ये जो स्थल है इनमें से कौन सा अब पाकिस्तान में है। देखिए लोथल कहाँ पर है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था उनका, तो कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ है। आलमगीरपुर ये दोस्तों आपका था उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अब देखिए कालीबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके स्थान से, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर जो हड़प्पा स्थल है ये कहाँ पर अब है, तो ये अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है। तो भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, उनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली है। बताएंगे कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। देखिए सभी नदियाँ क्या होती हैं, ये बंगाल की खाड़ी तरफ यानी पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो याद रखेंगे नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती ये दोनों प्रमुख नदियाँ हैं। और भी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी हैं। तो ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है। बताएंगे तो याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 का संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 से 51 क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किस में है, 36 से 51। 12 से 35 क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार। याद रखेंगे 12 से 35 मौलिक अधिकार। और 5 से 11 क्या है, नागरिकता। 5 से 11 क्या है दोस्तों, नागरिकता। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर्ज की गई। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी थी, ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों महिला की जो साक्षरता दर है वह 65.46 थी। 65.46% यानी 65.46% ये महिला साक्षरता दर थी। पुरुष की पूछे तो याद रखेंगे 7 यहाँ पर 74.04 इतनी लगभग क्या थी, पुरुष की साक्षरता दर थी। और महिला की 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सबसे अधिक साक्षरता दर पूछे तो केरल आप सभी को पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, इन सब क्षेत्रों में क्या है, जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है।
विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है बताएंगे। तो याद रखेंगे विजयनगर कहाँ पर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों गुजरात में स्थित है, आप सभी को पता होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है, स्टैचू वहाँ पर बनाई गई है। अब देखिए ये कहाँ पर है, गुजरात में। और इसकी लंबाई अगर पूछे तो याद रखेंगे हाइट 182 मीटर के यहाँ पर लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये आपका दोस्तों मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, ए वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कांडला कहाँ पर है, कांडला आपका गुजरात में है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं निम्न में से किस तत्व के उपयोग से अपने बालों को सीधा करवाती हैं। तो बालों को सीधा करवाने के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सल्फर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, सल्फर का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैन का सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। पारसनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारसनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ यहाँ पर स्थान है। सारनाथ, सारनाथ में आप सभी को पता होगा भगवान बुद्ध द्वारा प्रथम यहाँ पर उपदेश दिया गया था सारनाथ में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरीश सोना क्या है। हरीश सोना किसे कहा जाता है। तो चाय को दोस्तों हरीश सोना कहा जाता है। चाय को क्या कहा जाता है, हरीश सोना, ये राइट आंसर हो जाएगा। घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है। देख केवलादेव पक्षी अभयारण्य या इसी को कहते हैं घना पक्षी अभयारण्य, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, बताएं गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। तो ये आपका दोस्तों होता है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज नाम कर दिया गया। तो इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो खजुराहो का जो मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो यह जैन धर्म और हिंदू दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। तो जैन और हिंदू दोनों, यानी देखिए बी और सी यहाँ पर दोनों हो जाएगा, जैन धर्म के लिए भी हिंदू धर्म के लिए भी ये प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र के रचयिता कौन है, बताएंगे पंचतंत्र के रचयिता कौन है। पंचतंत्र की रचयिता कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों विष्णु शर्मा पंचतंत्र की रचयिता है। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। किस अनुसूची में है, तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में है। किसमें, 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में पूछे कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा स्थित है, बताएंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कमेंट कर कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।